दोस्तों, अगर आपको भी भूत प्रेतों की डरावनी कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि आप हमेशा सुनते रहें भूतों की डरावनी कहानियाँ। अभी कुछ दिन पहले रवि ने मुझे बताया था कि उसकी बहन शालिनी की मौत हो गई है। उसकी बहन की मौत की खबर सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया था। मैंने रवि से शालिनी की मौत की वजह पूछी तो उसने मुझे सारी घटना बता दी। कुछ दिन पहले रवि, उसकी बहन शालिनी और शालिनी की एक दोस्त कोमल एक साथ कहीं घूमने गए थे। रवि की बहन और कोमल दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। जिस जगह वो घूमने गए थे वहां पर कुछ दिन बिताने के बाद जब वो घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ही उन्हें काफ़ी रात हो गई थी। घर लौटते वक्त रास्ते में ही अचानक शालिनी की तबीयत खराब हो गई। उसको काफ़ी ठंड लग रही थी और उसे बुखार भी था। उनका घर अभी लगभग 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में रुकने की कोई जगह भी नहीं थी। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक होटल दिखाई दिया तो कोमल ने रवि से कहा कि हम इसी होटल में रुक जाते हैं और शालिनी को थोड़ा आराम करने का भी मौका मिल जाएगा। रवि ने कहा कि ठीक है, हम यहीं रुक जाते हैं। उस होटल के काउंटर पर पहुंचने के बाद जब उन्होंने मैनेजर से रूम के लिए पूछा तो मैनेजर ने बताया कि यहाँ पर सभी रूम बिल्कुल फुल हैं और कोई भी जगह नहीं है। क्योंकि उस रास्ते में वो सिर्फ एक ही होटल था इसलिए शायद वहाँ पर बहुत भीड़ रहती थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने कुछ सोचा और थोड़ी देर बाद बोला कि सर, एक रूम खाली है, रूम नंबर 13। रवि ने रूम नंबर 13 के बारे में बहुत सी अजीब बातें सुन रखी थीं, लेकिन रवि इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने कुछ ज़्यादा ना सोचते हुए ये रूम ले लिया। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में तो इस नंबर का कोई रूम ही नहीं होता। लेकिन ये होटल कई साल पुराना था, शायद इसी वजह से रूम नंबर 13 यहाँ पर था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें वहाँ पर बहुत अजीब सा महसूस हुआ। उस कमरे में एक अजीब सी ठंडक छाई हुई थी। देखने में तो वो रूम काफ़ी अच्छा था, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, पर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वहाँ कई बरसों से कोई ना रहा हो। लेकिन इस बारे में उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। थोड़ी देर बाद रवि अपनी बहन के लिए काउंटर से पेन किलर टैबलेट लेने के लिए गया। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही वो रूम में आया तो उसने देखा कि उसकी बहन शालिनी बालकनी में खड़ी होकर किसी से बातें कर रही है। रवि ने सोचा कि शायद वो कोमल से बात कर रही होगी, लेकिन रवि जैसे ही बालकनी में आगे बढ़ा तो उसने देखा कि बालकनी में शालिनी के अलावा और कोई नहीं था। रवि थोड़ा सकपकाया और उसने शालिनी से पूछा कि तुम किससे बात कर रही हो। शालिनी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस सिर हिलाकर मना कर दिया। इतने में ही कोमल वॉशरूम से बाहर आई। ये देखकर रवि बहुत घबरा गया था कि कोमल अगर वॉशरूम में थी तो शालिनी किससे बात कर रही थी। रवि ने सच में शालिनी को बात करते हुए सुना था। रवि ने शालिनी को टैबलेट दी और सो जाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर बाद शालिनी और कोमल दोनों बेड पर सो गए थे। क्योंकि उस कमरे में सिर्फ एक ही बेड था इसलिए रवि सोफे पर ही सो गया था। वो तीनों काफ़ी थके हुए थे इसलिए उन्हें बहुत गहरी नींद आ गई थी। सुबह कब हुई उन्हें पता भी नहीं चला। सुबह के समय जब क्लीनर कमरे में सफाई करने के लिए आया तो उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और जब वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में घुसा तो वहाँ का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे के अंदर बेड पर हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था और शालिनी की लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। ये सब देखकर क्लीनर जोर से चिल्लाया तो रवि की नींद खुल गई और उसने देखा कि शालिनी की मौत हो चुकी थी और कोमल वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। ये सब देखकर रवि जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया गया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। शालिनी तो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद कोमल को होश आ गया। कोमल हॉस्पिटल के उस कमरे में अकेली थी। जैसे ही कोमल को होश आया तो वो बेड पर उठकर बैठ गई। अभी वो बैठी ही थी कि उसको अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसके पीछे एक बड़ी ही डरावनी सी परछाई थी और वो शालिनी की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी कि तुमने मुझे मार दिया है। वो बहुत गुस्से में लग रही थी और सिर्फ इतना बोलकर ही वो वहाँ से गायब हो गई। कोमल समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या था। शालिनी ने आखिर ये क्यों कहा कि तुमने मुझे मार दिया है।
शायद ऐसा इसलिए क्योंकि कोमल ने ही कहा था कि हमें इस होटल में रुकना चाहिए। कोमल को होश आने की बात जब रवि को पता चली तो वो कोमल के कमरे में आया और रवि ने उस रात की सारी घटना के बारे में पूछा। तो कोमल ने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैंने देखा कि शालिनी फिर से बालकनी में बैठी हुई थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। और मैं जैसे ही उसके पास गई, उससे पूछा कि वो क्या कर रही है, तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मेरा सिर दीवार से टकरा गया और तभी मैं बेहोश हो गई थी। बस इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। इसके बाद जैसे ही कोमल को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो रवि और कोमल एक साथ उस होटल में गए और वहाँ पर काउंटर पर पहुँचने के बाद मैनेजर से बात करने को कहा। तो वहाँ के स्टाफ ने उन्हें बताया कि उस घटना के दूसरे दिन ही मैनेजर की भी मौत हो गई थी। वो दोनों बहुत हैरान थे। वो लोग उस क्लीनर के पास गए जो उस दिन उनके कमरे में आया था। क्लीनर ने उन्हें बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो एक श्रापित कमरा है और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता। कहते हैं कि वो कमरा बरसों से बंद था, लेकिन मैनेजर ने कुछ पैसों के चक्कर में आपको वो कमरा दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी हैं और उनकी आत्माएं यहीं पर भटकती हुई दिखती हैं। ये सब बातें सुनकर रवि और कोमल को सारी बात समझ आ गई थी। इस घटना के बाद रवि काफ़ी सदमे में चला गया था और इसके बाद उसने किसी होटल में कभी कोई रूम किराए पर नहीं लिया। दोस्तों, रूम नंबर 13 के बारे में आपने भी कुछ अजीब सी बातें सुनी होंगी कि रूम नंबर 13 श्रापित है या भूतिया है। कई बार तो हमने ये भी सुना है कि ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग और होटल हैं जिनमें रूम नंबर 13 होता ही नहीं है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है? रूम नंबर 13 के बारे में अगर आप भी ऐसी किसी कहानी के बारे में जानते हैं या खुद आपकी कोई आप बीती है तो आप उसे हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए